किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है हल्दी के वैज्ञानिक खेती। किसान भाई हो, एक ठन गाना अपन सुने हो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। लेकिन आज हमन कहिबो हल्दी रे हल्दी तेरा रंग कैसा। किसान के मन में अगर चढ़ गए तो सोने जैसा, यानी सोने की कमाई जैसे हुई संगवारी हो। एक ठन वो बात कहूँ, हल्दी लगा ले तो रहीबे ते हेल्दी, हल्दी लगाना है तो ते कर ले जल्दी। यानी किसान भाइयों, जब आपन हल्दी के खेती ल करहु तो बहुत फायदा कमाहू, आप मन आत्मनिर्भर हो जाहू। किसान भाई हो, अगर हमला हल्दी के खेती ल करना है तो का बात के जानकारी होना चाहिए। जैसे हमन के था ना कि उपजाऊ भूमि होना चाहिए, सिंचित होकर व्यवस्था होना चाहिए, सिंचित जमीन होना चाहिए, ऐसा कोनो बात नहीं है। हल्दी के खेती ला करना है तो ऐसे जरूरी नहीं कि उपजाऊ होए, पानी की व्यवस्था होए। जन बंजर भूमि घलो है वहाँ हम हल्दी के खेती कर सकथन। अगर पानी के व्यवस्था नहीं है तो बरसात के दिन में कर सकथन, पानी के व्यवस्था है तो गर्मी के दिन से शुरुआत कर सकथन। यानी धान के अलावा सबसे बढ़िया अगर खेती के नाम है तो हल्दी के काम है। तो संगवारी हो, आप मन हल्दी के खेती ला कराओ। काबर हल्दी ला केवल मसाला के रूप में उपयोग नहीं करन, मसाला के तो राजा कहे जाते, लेकिन वो हा टर्मरिक के काम करते, एंटीबायोटिक के काम करते। ओला खाए ले हमार शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता आ जाते और हमार शरीर हा, तन और मन हा हल्दी जैसे यानी सोना जैसे चमकेल धर लेते। तो ये खेती ला करबो तो हमार जीवन घलो हा सोना जैसे चमकी, हल्दी जैसे एकदम चमचमावत रही। तो किसान भाई हो, आवो सुनथन और देखथन हल्दी के बारे में विस्तार चर्चा करथन। श्रम ही है पूजा, मेहनत से बनती पहचान। हल्दी की खेती से आत्मनिर्भर हो रहे किसान। हल्दी, जिसे गुणकारी हल्दी कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। गुणकारी हल्दी विवाह की रस्म में आती है काम, लाती है निखार, बनाती है रूपवान। यही हल्दी कई रोगों में औषधि के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है और मसाले के रूप में इसका उपयोग तो हर दिन हर घर में होता ही है। जब इतने सारे हों फायदे तो कोई किसान आत्मनिर्भर कैसे न बने। आज प्रदेश और देश के कई किसान अपने खेतों में उगा रहे हैं हल्दी और अच्छी उपज प्राप्त कर उसके विक्रय से कमा रहे हैं अच्छा लाभ, हो रहे हैं आत्मनिर्भर। ऐसे ही एक किसान हैं चमार सिंह पटेल। नई सोच देती है नए आयाम, मेहनत से संवरते हैं सारे काम। इसी सोच से प्रेरित होकर चमार सिंह पटेल ने हल्दी का उत्पादन शुरू किया। लगातार मेहनत करते हुए उत्पादन में आने वाली समस्याओं से हार ना मानकर उनका समाधान तलाश किया। जुझारू रूप से हल्दी की खेती करते हुए अच्छा उत्पादन प्राप्त किया और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले गए। हमन बच्चा रहे तब के दिन ले हमन घर में खेती किसानी करते हैं। मोर पिताजी हर जल्दी मैंने बीत गए तो मोला पढ़ाई ले छोड़ के खेती किसानी करे लगिस। तो हमन पहले ज़माना में ऑर्गेनिक खेती करते हैं धान के, बाद में इसे ये रासायनिक खाद है। तो वो टाइम में धान के बहुत टेस्ट रही से, पैदावार भले कम आत रही लेकिन टेस्ट ज़्यादा रही। तो धीरे धीरे बाद में रासायनिक खाद रही से वो सुपर फास्फेट आई, यूरिया, DAP आई और बाद में आई तो धीरे धीरे पैदावार घलाक बढ़ी। और घर में हमार मिर्चा घलाक लगान, खाए पर लगान, बेचे पर लगान। तो मिर्चा साल में हल्दी भी लगान थोड़े थोड़े अपन घर खाए पर। तो धीरे धीरे मैंने हल्दी के खेती में रुचि अरे बार बढ़ीस और बहुत ज़्यादा पैदावार दिखी समझ में आई। और में क्या कहते हैं बीमार कम लगते हैं हल्दी में। तो हल्दी के खेती है मोर रुचि है, हाले धीरे धीरे बढ़त गई। शुरुआती दिनों में चमार सिंह पटेल पारंपरिक रूप से धान की खेती किया करते थे। वे बताते हैं कठिन परिश्रम के बाद भी उन्हें धान की खेती से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कुछ नया करना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे परिश्रम का सही फल मिल सके, लाभ प्राप्त हो और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ सके।
उनकी सोच को दिशा दी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। किसान भाइयों, आज हमारे साथ खड़े हैं प्रगतिशील किसान श्री चमार सिंह पटेल जी। ये कृषि महाविद्यालय जोरा के सामने हल्दी की खेती कर रहे हैं। 2-3 वर्षों से इन्होंने हल्दी की खेती प्रारंभ की गई है। पूर्व में ये थोड़े से क्षेत्रफल में करते थे, आज इनके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल हल्दी की खेती के लिए है। इन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से और अपने प्रयास से देश के विभिन्न राज्यों से उन्नतशील जातियों को यहाँ पे लगाया गया है। इनके पास लगभग 11 से 12 जातियाँ जो हैं उसकी ये खेती कर रहे हैं और ख़ासकर इन्होंने प्रमाणित बीज एवं आधार बीज भी इसका हल्दी का तैयार किया हुआ है और कृषकों को ये वितरण कर रहे हैं। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो हल्दी की खुदाई की गई है और उसकी पैकिंग कर कर ये दूसरे किसान के यहाँ जाने के लिए तैयार है। और इसको हम कह सकते हैं कि एक सफलता की एक कहानी के रूप में हम इनको देख सकते हैं, जिन्होंने अपने प्रयास से उन्नत तकनीक विधि द्वारा हल्दी की खेती की और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के हर संभव प्रयास में जुटी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की टीम द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही मसाला निदेशालय भी किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आया है। किसानों को उत्तम किस्म के बीज मिल सके, हर संभव सहयोग मिल सके और तकनीकी सहयोग भी मिल सके, इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तत्पर ही रहता है हमेशा। किसान भाई एक विशेष बात का ध्यान देंगे कि अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत किस्म की जातियां को लगाना चाहिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसमें अनेक परीक्षण के उपरांत कुछ जातियां अनुशंसित की हैं, जिसको किसान भाई लिख सकते हैं, जिसमें रोमा, सुरोमा, सुरंजना, प्रगति, रश्मि और ख़ासकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी 2 जातियां छत्तीसगढ़ हल्दी 1 और छत्तीसगढ़ हल्दी 2 लगाई हुई है। ये दोनों जातियां छत्तीसगढ़ की जलवायु के में अच्छा उत्पादन देती हैं। तो किसान भाइयों को हम सर्वप्रथम सलाह देते हैं कि लगाने के पूर्व इसके बीजों का, यानी जो हम इसको कंद से लगाते हैं, इसके कंद का प्रबंध पहले से ही कर लें, जिससे कि हमको अचानक से इसके बीज को खोजना ना पड़े। तो हमेशा जब हम जातियों का चुनाव करेंगे तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो जाति अनुशंसित की गई है उस जातियों को किसान भाइयों को लगाना चाहिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सदैव तत्पर रहता है। इसी तारतम्य में चमार सिंह पटेल को भी साथ मिला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का, जिनके सहयोग से हल्दी की खेती करते हुए एक सफल कृषक बन चुके हैं चमार सिंह पटेल। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक उनके बढ़िया सहयोग है। खास करके टूटेजा साहब है ना, बहुत सहयोग मोला करे हैं और बड़ मेहनती जी, बड़ मेहनती। मेरे कतको बेला बल जिसने पूछे उसने वो टेक्निकल सहयोग करते। और दवाई खिलाएगा, ऑर्गेनिक दवाई बिलासपुर ले मंगा के दे हैं, रायपुर कृषि विश्वविद्यालय के मंगा के दे। हम उन बनाए के विधि बताएं, हम उन बोतल में रखे हैं और हमन वर्मी कंपोस्ट खिलाक बना था नहीं। हाँ, वर्मी हमन कर आरसी कराए के वर्मी कंपोस्ट के आप नहीं है, केचुआ के हेबे वर्मी के और हल्दी के खिलाए के आरसी होत है, अभी नहीं वैसे होई। उड़ीसा के कोरापुट जिला के पोटांगी में भारत सरकार के अनुसंधान केंद्र है, वहाँ ले रोमा सुरमा बीज बीडा सीट मोला देवार ही तो वहुला लगाए हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें।
हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करूँ नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, अगर आप मन हल्दी के खेती ला करना चाहत हो तो हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भारत सरकार हा किसान मन के मदद करे बर हमेशा तत्पर है। लगातार मन अनुसंधान करत रही, नवा नवा वेराइटी मन हा पैदा करत रही, अनुसंधान करके और किसान मन ला ट्रेनिंग देते और बीज घला उपलब्ध करते। तो संगवारी हो, आप मन अगर ट्रेनिंग लेना है या बीज प्राप्त करना है और जम्मो तरह के अगर जानकारी लेना है तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भारत सरकार आप मन के मदद बर हमेशा तत्पर है। आओ जानबो। जब साथ हो मसाला निदेशालय और कृषि विश्वविद्यालय तो कैसे सफल न होगा कोई किसान। सफलता मिलेगी हर उस किसान को जो उत्पादन के लिए करता है मेहनत महान। चमार सिंह पटेल ने सही समय पर सही निर्णय लिया। धान की खेती के साथ ही हल्दी की ऑर्गेनिक खेती शुरू की। मसाला निदेशालय की योजनाओं का लाभ और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर पूरी मेहनत से हल्दी की खेती की और आज परिणाम सामने हैं। आज वे स्वयं ऑर्गेनिक हल्दी की खेती तो कर ही रहे हैं, लाभ कमा ही रहे हैं। साथ ही हल्दी की कई किस्में भी उनके पास है जिन्हें उन्होंने सहेज कर रखा है और बन चुके हैं प्रेरणा औरों के लिए। किसान भाइयों, हल्दी जो है एक प्रमुख मसाला फसल है और हल्दी का हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। छत्तीसगढ़ में इसकी खेती की अपार संभावना है। यहाँ की जलवायु, यहाँ की मृदा छत्तीसगढ़ में हल्दी की खेती के लिए काफ़ी अच्छी है। जहाँ तक हम इसकी ज़मीन की बात कहें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती और ख़ासकर जहाँ किसान भाई फलों के मात्र उद्यान लगाए हुए हैं वहाँ 3 साल तक इसके अंदर भी खेती कर सकते हैं। यानी कि हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी हम इसको हल्दी को लगा के अतिरिक्त फ़ायदा ले सकते हैं। जहाँ तक मैं कहूँ कि इसकी उन्नत खेती की तो इसको किसान भाई आसानी से लगा सकते हैं। सिंचित और असिंचित दोनों में इसको लगाया जाता है। सिंचित में हम इसकी खेती अप्रैल के आखिरी से लेकर मई तक इसकी बुआई कर सकते हैं और जहाँ असिंचित है वहाँ पे हम जब मानसून की शुरुआत होती है यानी कि जून के पहले सप्ताह में इसको लगाना चाहिए। मेहनती किसान ही बनता है समृद्ध किसान। प्रदेश, देश और दुनिया में बनाता है अपनी पहचान। ऐसी ही एक पहचान बना ली है चमार सिंह पटेल ने, जिनके द्वारा उत्पादित हल्दी आज प्रदेश ही नहीं देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जा रही है। अच्छा उत्पादन हो तो मिलता है सही दाम, तभी होता है आत्मनिर्भर किसानों में किसी किसान का नाम। चमार सिंह पटेल ने
अपनी मेहनत से बनाया है अपना मुकाम। सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में किसान मन धान धान धान, ठीक है, धान खेती बढ़िया है, लेकिन साथ साथ में हमारे किसान वाले भी चाहिए कि गर्मी के दिन में अब धानेज की खेती नहीं करना चाहिए जी। कुछ न कुछ ऐसे मैंने मसाला खेती का बार मसाला हमारे देखा तो छत्तीसगढ़ में बाहर ले आते, हल्दी बाहर ले आते, धनिया बाहर ले आते, अदरक बाहर ले आते, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में वह हो सकत थे। हमारा अब धानेज में नी जाके मसाला खेती में खिलाई जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इसके महत्व को देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इसके ऊपर लगातार काम कर रहा है। जैसा कि पूर्व में बताया कि हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा 2 नई जातियां भी निकाली गई हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं। हम सुपारी एवं मसाला निदेशालय कालीकट के सहयोग से किसानों के बीच में प्रदर्शन भी लगाते हैं। हमारे जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र और अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे हम इसका बीज भी तैयार कर रहे हैं और इंदिरा बीज के नाम से इसका किसानों को उपलब्ध भी कराया जा रहा है। हम किसानों के यहाँ भी इसका प्रदर्शन लगा रहे हैं तथा खासकर मैं कहूँ कि जो 5-7 किसानों जो कि जिसकी हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक हल्दी में न केवल अच्छा लाभ कमाया बल्कि किसानों को भी हल्दी लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यदि हम बात करें तो जोरा में जो हमारे चमार सिंह पटेल जी हैं वो इसकी खेती कर रहे हैं और इसका प्रमाणित बीज भी वो तैयार कर रहे हैं। इनके द्वारा बीज को भी किसानों के बीच में प्रदाय किया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि एक सफलता की अच्छी कहानी इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो औषधि सगंध जो उत्कृष्टता केंद्र है वहाँ पर इसके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, किसानों को अच्छे बीज भी प्रदाय किए जाते हैं। और इसी वर्ष हमने मार्च में एक कहें कि हम राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार मसाला फसलों की बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें किसानों को इसकी खेती करने के तरीके, इससे होने वाले लाभ, इसमें जो बीज है उसकी प्राप्ति के साधन और जो उन्नत तकनीक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है उसको इनको बताया गया। उनके परिवार में जब से आई है समृद्धि, खुशहाल जीवन जीने की शुरुआत हुई है। इसे एक शुरुआत ने समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है अन्य किसानों के लिए भी। चमार सिंह पटेल आज ऐसे कई किसानों की प्रेरणा बन चुके हैं जो अपनी मेहनत का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा उत्पादन और अच्छे उत्पादन से लाभ कमाकर होना चाहते हैं आत्मनिर्भर। हल्दी की खेती आज उन सभी किसानों के लिए लाभकारी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सुपारी एवं मसाला निदेशालय कालीकट केरल के सहयोग से मसाला फसलों के ऊपर कार्य कर रहा है। हमने लगभग 25 हेक्टेयर में किसानों के खेत में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन द्वारा इस हल्दी को लगाया था और उसकी खासियत ये रही कि अब वो किसान लगातार 2-3 वर्षों से अपने वित्तीय सहायता, अपने प्रयास से उस हल्दी की खेती कर रहे हैं और उन्होंने एक अपना श्रमवीर सहायता समूह भी बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से वो हल्दी के बीज और इसके पाउडर बनाकर लोगों को प्रदाय कर रहे हैं। जो किसान भाई हल्दी की खेती के लिए जो सुझाव चाहते हैं या इसकी उन्नत तकनीक चाहते हैं, हमारे यहाँ औषधि सगंध उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। वहाँ पे इनके उन्नत तकनीकों को बताया जाता है, इसकी जातियों के बारे में बताया जाता है। हमारे जो निदेशालय प्रक्षेत्र है उसके माध्यम से हम इस बीज का भी वितरण जो है कृषि विज्ञान केंद्रों एवं हमारे महाविद्यालय द्वारा इसका उन्नत किस्मों के बीज का विक्रय भी करते हैं, इसकी तकनीक भी बताते हैं, किसानों को इसका प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। तो जो किसान भाई हल्दी की खेती करना चाहते हैं वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र, विभिन्न अनुसंधान केंद्र एवं औषधि सगंध उत्कृष्टता केंद्र से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही बनती रहे राह, ऐसी ही बढ़ती रहे समृद्धि, ऐसे ही होता रहे हर किसान आत्मनिर्भर, ऐसे ही संवरता रहे किसानों का जीवन स्तर। किसान भाई हो मन हल्दी की बात करत है ना, वो हल्दी में कहूँ चमचमावत, रंगीन, मज़ेदार गीत और संगीत हो जात कैसे रही। तब आवा देखन संगवारी हो गीत और संगीत।
काया लेगा हंसा 2 दिन का मेहमान। अचेत करो वंचित बचा लो प्राण, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। अचेत करो वंचित बचाओ प्राण, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। करो वंचित बचाओ प्राण, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। करो वंचित बचाओ प्राण, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। कभी एक बूंद पानी में कंचन काया, जरा हवा पवन सिर जैसा काल माया भाई। एक बूंद पानी में कंचन काया, जरा हवा पवन सिर जैसा काल माया भाई। घर पास में मुट्ठी बांध के आया, दुनिया में खेल कूद गवाया भाई। करो वंचित बचाओ प्राण, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। करो वंचित बचाओ प्राण, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। तोरे आए उमेंदी सरपाल से जवानी, तय बदन महल मा क्यों भूले रे नर ज्ञानी भाई। आए उमेंदी सरपाल से जवानी, तय बदन महल माँ क्यों भूले रे नर ज्ञानी भाई। पर त्रिया से तरीज मरे रे ज्ञानी, सिर भगवत घर के जरा बात नहीं जानी। करो वंचित बचा ले प्राण, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। करो वंचित बचा ले प्राण, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। करो वंचित बचाओ प्राण, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। करो वंचित बचाओ प्राण, काया ले हंसा 2 दिन का मेहमान भाई। तब यहाँ जग में आई के भाई दान पुण्य नहीं किए, तोर सुंदर कायल क्यों गफलत में खोए भाई। जग में आई के भाई दान पुण्य नहीं किए, तोर सुंदर कायल क्यों गफलत में खोए भाई। किसान भाइयों, अभी हम देखत रहें कि कैसे हमार कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, भारत सरकार, चमार सिंह जी पटेल हा जम्मो बारीक बाट ला आप लोग बतावत रही से। और सबसे बढ़िया बात है रे, एमा लागत बहुत कम है, कोनो भी ज़मीन में आप मन लगा सकते हो। जैसे हम पहली बताए ना आपला, एमा जरूरी नहीं है कि पानी है तभी हम खेती करबो, असिंचित भूमि में घल हो सकते, यानी कि लाभ हो केवल लाभ के खेती अगर कोनो है तो हल्दी, तो आप मन जल्दी से लगाओ हल्दी, आमदनी आप मन कमाओ जल्दी। तो संगवारी हो, अब जाए के बेरा हो गए है, अब वही बेरा में नवा नवा गोठ बात और जानकारी लेके आप मन के सामने फिर उपस्थित होबो। अब दो विदा, राम राम।